हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ फॉर +1 क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नोमेनक्लेचर एंड मोर इम्पोर्टेंटली यू कैन से बायनोमियल नोमेनक्लेचर। हमारा जो पिछला लेक्चर था दैट इज़ अबाउट द सिस्टमेटिक स्टडी, कि हम जो सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं उसके बेसिक्स क्या थे। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको अवेलेबल होगा, आप उसको वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बायनोमियल नोमेनक्लेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस अबाउट द कि व्हाट इज़ नोमेनक्लेचर इज़, कि नोमेनक्लेचर क्या होता है। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है बच्चों की गिविंग द नेम टू द ऑर्गेनिज्म। और जब भी ऑर्गेनिज्म को नाम दिए जाते हैं तो वो दो तरीके से दिए जाते हैं। एक नाम उसको होता है वर्नेकुलर नेम, जिसको हम कहते हैं कि उसको हम कॉमन नेम से जाना जाता है, कि जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही होता है। लेकिन जब जैसे ही दूसरे रीजन में जाएंगे मे बी दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज यू कैन से नोन बाय अदर और डिफरेंट नेम, इसलिए उसको वर्नेकुलर नेम से हम जानते हैं। दूसरा हमारे पास होता है साइंटिफिक और टेक्निकल नेम। ऑर्गेनिज्म जो होगा वो सिर्फ एक ही नाम से जाना जाएगा, चाहे हम किसी भी रीजन में, किसी भी एरिया में, किसी भी कंट्री में चले जाएं। वो ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज यू कैन से नोन बाय द साइंटिफिक नेम, ठीक है ना, जिसको हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। जिसमें हम क्या करते हैं कि जो साइंटिफिक नेम है उसमें दो नाम दिए जाते हैं, एक जीनस होता है और दूसरा स्पीसीज होता है, तो उसका डिटेल हम करेंगे। लेकिन बिफोर दैट चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारे पास जो वर्नेकुलर या जो वर्नेकुलर नेम्स होते हैं वो कैसे दिए जाते हैं, उनके क्या यूजेस हो सकते हैं और उनको साइंटिस्ट ने क्यों इम्पोर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि इनके बारे में जानना भी हमें जरूरी है। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि हम पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं तो वहाँ के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दे आर यू कैन से नोन बाय द सम कॉमन नेम्स, और यू कैन से फ्रॉम द बर्थ वी केम टू नो द कॉमन नेम ओनली। तो उसके बारे में चलिए शुरू करते हैं। वर्नेकुलर नेम, एज वी नो दैट द गिवन जो वर्नेकुलर नेम हैं दीज आर गिवन टू द ऑर्गेनिजम्स इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज, कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही दिए जाएंगे। दैट मीन्स एक रीजन की या यू कैन से पर्टिकुलर एरिया की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है। एंड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, क्या हम कहीं भी चले जाएं संसार में या वर्ल्ड में कहीं भी हम जाते हैं, किसी भी रीजन में जाते हैं, दे हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस। कि अगर हम इंडिया की ही बात करें, हमारे इंडिया के अंदर आप देखिए कि कितनी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है ना। जब भी हम किसी अदर कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ की जो लैंग्वेज है दैट इज ए पर्टिकुलर, कि जैसे फ्रेंच हो सकती है, डच हो सकती है, ओके, जर्मनी हो सकती है, ओके, दैट इज वेरी डिफरेंट लैंग्वेजेस, ओके। चलिए दीज आर सेवरल टाइप्स। अब जो वर्नेकुलर नेम्स होते हैं मोस्टली जब हम किसी का नाम देते हैं तो वो जैसे हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं, गुजराती में दे सकते हैं, मराठी में दे सकते हैं, बंगाली में और तमिल में हम इनको दे सकते हैं। एंड दीज नेम्स आर यूजुअली सिंगल वर्ड, और जितने भी वर्नेकुलर नेम्स होंगे वो सिंगल वर्ड होंगे, इसलिए उनको हम बोलते हैं यूनिनोमियल। क्या बोलते हैं उनको? यूनिनोमियल दे आर कॉल्ड। अब इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। रेजिडेंट ऑफ एन एरिया बिकम फैमिलियर विद देम सिंस देयर चाइल्डहुड। तो यहाँ पर देखिए कि जो कुछ नेम्स ऐसे होते हैं यूजुअली जो रेजिडेंट होते हैं पर्टिकुलर एरिया के, दे आर फैमिलियर विद द यू कैन से दैट नेम, हम बर्थ से ही उनके बारे में फैमिलियर होते हैं। एंड ईजी टू प्रोनाउंस एंड रिमेंबर बाय द यू कैन से रेजिडेंट ऑफ एन एरिया, कि जिस एरिया में वो लैंग्वेज में उस पर्टिकुलर नेम दिया गया है उस एरिया के जो लोग होंगे उसको वो अच्छे से याद रखेंगे, ओके, और वो रिमेंबर भी हो जाएंगे और उसको अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है ना। दूसरा है वर्नेकुलर नेम्स कैन नॉट बी यूज्ड बाय द बायोलॉजिस्ट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, कि कुछ रीजंस हैं हमारे पास कि जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस वर्नेकुलर नेम्स को क्यों नहीं अपनाया। वाई दे आर नॉट रिकमेंडेड दीज वर्नेकुलर नेम्स, क्योंकि हम यूजेस तो देख रहे हैं कि जो पर्टिकुलर एरिया के रेजिडेंट है दे आर वेरी वेरी फैमिलियर, कि हम जिस रीजन में रहते हैं, इफ सपोज आई एम लिविंग इन गन्नौर, तो लिविंग में गन्नौर के एरिया में जितनी जो भी लैंग्वेज है वहाँ पर जो कॉमन नेम्स है पर्टिकुलर जो थिंग्स ऑर्गेनिज्म होंगे उनको बारे में मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, बाय बर्थ में जानता हूँ। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जो दे कैन बी इजीली प्रोनाउंस, उनको इजीली हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, उनको अच्छे से याद रख सकते हैं, क्योंकि हम पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पर रहते हैं। बट स्टिल बायोलॉजिस्ट ने उनको नहीं यू कैन से अलाउ किया, कि हम उनको नहीं ऐसे अलाउ कर सकते। क्यों? लैंग्वेजेस दे आर चेंज फ्रॉम एरिया टू एरिया, ठीक है ना। और दूसरी बात देखिए, ऑल ऑर्गेनिजम्स डू नॉट अकर्स
इन एन एरिया, कि एक एरिया में सारे ऑर्गेनिज्म तो नहीं मिलेंगे, दे डिफर एरिया टू एरिया। दूसरा, सर्टेन नेम्स हैव नो सिग्निफिकेंस, और कुछ नाम की सिग्निफिकेंस नहीं होती, जैसे रेदर दे आर मिसलीडिंग, वो मिसलीडिंग मीन्स वो कहे किस रेफरेंस में जा रहे हैं नाम को, लेकिन उसका मीनिंग दूसरा भी निकलता है। जैसे देखिए हैन एंड चिकन, आप सभी जानते हैं मुर्गी और मुर्गी का बच्चा, लेकिन यहां पर देखिए इसका जो मतलब है दूसरा, सैम्पर वेरिविवम सोबेलोफिरम, ये क्या है, एक प्लांट का नाम है जो यू कैन से क्रसुलेशन फ्लावर होता है, क्रसुलेसी फैमिली का होता है, एक प्लांट का नाम है, सक्कुलेंट यू कैन से प्लांट होता है। तो इसका मतलब हैन एंड चिकन बोल रहे हैं, तो ये क्या है, एक प्लांट भी है, लेकिन हम किसके लिए बात करें, हैन और चिकन, एक मुर्गा और उसके बच्चे के बारे में बात करें। तो इसलिए यहां पर ये मिसलीड करता है कि हमने नाम कुछ लिया है लेकिन ये दूसरे के बारे में भी हमें बताता है, तो दैट्स वाई कुछ नाम की जो है सिग्निफिकेंस कम होती है। सम नेम हैव इनकरेक्ट मीनिंग, सिल्वर फिश, जेलीफिश, कटल फिश और स्टारफिश। एक्चुअली यहां पर देखिए बच्चों कि जो इनकरेक्ट मीनिंग है इनका, कि सिल्वर फिश है, जेली फिश है, कटल फिश है, स्टार फिश है, एक्चुअली ऑल दीज आर यू कैन से हैविंग डिफरेंट फाइला, हैविंग डिफरेंट फाइला, ये डिफरेंट फाइला से बिलोंग कर, डिफरेंट फाइलम से बिलोंग करते हैं ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। एंड दे हैव नो रिलेशनशिप, एंड हैव नो रिलेशनशिप विद फिशेज, और फिशेज के साथ इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये एक्चुअल में फिशेज नहीं है, ठीक है ना। स्टिल उनके नाम क्या रखे हुए हैं, सिल्वर फिश, जेली फिश, कटल फिश, स्टार फिश, जबकि फिशेज नहीं है। ओके, नाउ सिंगल ऑर्गेनिज्म नोन बाय सेवरल नेम्स इन द सेम लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज में वो कई नाम से जाना जाता है, जैसे वाटर लिली है सपोज एग्जांपल, अगर हम देखें 81 डच नेम से जाना जाता है, 44 नेम से ये फ्रेंच में जाना जाता है, और 15 इंग्लिश नेम्स में जाना जाता है। तो देखिए एक ऑर्गेनिज्म और यू कैन से एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के कितने नाम हो सकते हैं, डच में उसके 81 नेम हैं, फ्रेंच में उसके 44 हैं, और इंग्लिश में उसके 15 नेम यहाँ पर होते हैं। नाउ डिफरेंट रीजन हैव अपोजिंग नेम, कि एक रीजन में उसका नाम दूसरा है तो दूसरे रीजन में उसका नाम दूसरा होगा। लाइक कॉर्न, मक्का हम खाते हैं, मक्का इन मेज यू कैन से इन कॉमनवेल्थ कंट्रीज, कुछ कंट्री में मेज बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे कॉमनवेल्थ हमारे एरिया में इसको मेज बोलते हैं। वाइल इट इंप्लाइज व्हीट एंड अदर ग्रेन्स इन द यूएसए, लेकिन यूएसए में इसको ग्रेन बोलते हैं, लेकिन हमारे कंट्री में इसको क्या बोलते हैं, मेज। तो इसका मतलब मिस अपोजिट हो गया, तो दैट्स वाई डिफरेंट रीजन हैव अपोजिंग नेम्स, तो हमारे पास यहाँ उल्टे नेम हो जाते हैं, इसलिए भी इनको वर्नाकुलर नेम्स नहीं जाना जाता। नाउ सिंगल नेम इज ऑफन यूज्ड फॉर द 2 और मोर स्पीसीज, कि कई बार क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा स्पीसीज के लिए एक सिंगल नाम यूज किया जाता है, जैसे टच मी नॉट है, एक सेंसिटिव प्लांट है, ठीक है ना, ये यूज किया जाता है। इम्पेशियंस बाल्सीफेरा एंड यू कैन से दूसरा सेंसिटिव प्लांट है मिमोसा पुडिका, छुई मुई जिसको हम कहते हैं। तो इसलिए देखिए कि 2 से ज्यादा स्पीसीज हैं एंड स्टिल दे हैव द सिंगल नेम। नाउ लास्ट वन इज ए रॉन्ग कॉमन नेम कैन नॉट बी इजिली करेक्टेड, अगर नाम गलत है तो उसको इजीली करेक्ट नहीं किया जा सकता। तो चलिए आगे देखते हैं कि अब ये तो था वर्नाकुलर नेम्स के बारे में एक जस्ट यू कैन से हमने यहाँ पे पढ़ा। अब देखते हैं कि जो साइंटिफिक नेम है और जो टेक्निकल नेम है वो देने की टेक्निक क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, किसने इस टेक्निक्स को दिया। नेक्स्ट है फिर देखिए साइंटिफिक नेम एंड टेक्निकल नेम्स। अब जो साइंटिफिक नेम है इज गिवन बाय द बायोलॉजिस्ट, जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं, वो इनको देते हैं। एंड अंडरस्टूड टू रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि जो वो नाम देंगे, जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं या जो सिस्टमैटिस्ट जो होते हैं, जो स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म को और उनका नोमेनक्लेचर जो करते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसा नाम देंगे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जो उसी नाम से ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाता है। एंड वो एंश्योर करते हैं, साइंटिस्ट एंश्योर दैट नेम इज बीइंग गिवन टू देम हैड नॉट बीन यूज्ड अर्लियर फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म। और साइंटिस्ट जो टैक्सोनॉमिस्ट है वो ये भी एंश्योर करता है कि ये जो पर्टिकुलर नेम है ये आज से पहले किसी ऑर्गेनिज्म को नहीं दिया गया है। दैट मीन्स ए पर्टिकुलर नेम इज गिवन टू ए पर्टिकुलर यू कैन से ऑर्गेनिज्म, वो पहले कहीं भी इस्तेमाल हुआ नहीं होगा। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक एंड द टेक्निकल नेम
इज नोन एज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और इसी सिस्टम को कि जो हमें साइंटिफिक और टेक्निकल नेम प्रोवाइड करता है उसी को हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। एंड इट इज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट और यू कैन से ग्रेट टैक्सोनोमिस्ट और सिस्टमेटिस्ट कार्लस लिनस इन 1751। और जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, इट इज द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिजम्स विद एप्रोप्रिएट एंड डिस्टिंक्ट नेम्स विच कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, जिसमें क्या होते हैं, दो नेम हैं जिसको दो वर्ड्स देते हैं। फर्स्ट इज जेनरिक एंड सेकंड इज स्पेसिफिक। बाइनोमियल मीन्स दो नाम जिसको हम कहते हैं, तो इसका मतलब दो वर्ड होंगे, एक जेनरिक वर्ड होगा, दूसरा स्पेसिफिक होगा। अब यहां पर जो फर्स्ट वर्ड होगा दैट यू कैन से इज कॉल्ड जीनस, उसको हम जीनस कहेंगे। इट इज जस्ट लाइक ए नाउन, कि नाउन की तरह ही काम करता है, ठीक है ना। जिसका पहला जो लेटर होगा दैट इज विल बी यू कैन से इन कैपिटल, वो कैपिटल में लिखा जाएगा हमेशा। जैसे हम नाउन को, कोई भी नाउन हो, उसका पहला लेटर हम कैपिटल में लिखते हैं। एंड द जीनस इज आल्सो रिटन फ्रॉम यू कैन से विद अ कैपिटल लेटर। नाउ सेकंड वर्ड जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट है, रिप्रेजेंट द स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट, जो कि स्टार्ट होगा, ये एक वैसे तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह होता है। एंड इट्स फर्स्ट लेटर रिटन इन स्मॉल फॉर्म एक्सेप्ट कुछ हमारे पास ओकेजनली व्हेन डिनोट्स ए पर्सन और ए प्लेस। कई बार क्या होता है कि जिस टैक्सोनोमिस्ट ने फाइंड आउट किया है या जो नेम गिवन है वो अपना नाम उसके साथ जोड़ देते हैं, तो वो कैपिटल लेटर में दिया जाता है। द नेम ऑफ द टैक्सोनोमिस्ट हु डिस्कवर्ड द ऑर्गेनिज्म इज रिटन इन द फुल और एब्रीवेटेड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका लिनियस, दैट मीन्स जो मैंजीफेरा इंडिका है, दिस ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड और आइडेंटिफाइड और क्लासिफाइड और यू कैन से नोमेनक्लेचर इज डन बाय द लिनस। तो इसलिए इसका साइंटिस्ट नाम पूरा भी आ जाता है कई बार होमो सैपियंस लिनस। तो जो साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस और ये जो ऑर्गेनिज्म है इट इज डिस्कवर्ड बाय लिनस, इसलिए साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर आ जाता है। अब देखिए कुछ और टेक्निकल यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। देयर आर सेवरल टेक्निकल नेम्स, कुछ टेक्निकल नेम्स हैं विच हैव थ्री वर्ड, जिसमें तीन नेम हैं। बाइनोमियल में तो हम दो दे रहे हैं लेकिन हम बात यहाँ तीन की कर रहे हैं। वो टेक्निकल नेम्स हैं जैसे होमो सैपियंस सैपियंस, तीन नाम हो गए। इस तरह अकेसिया निलोटिका इंडिका, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। तो दैट मीन्स यहाँ पर देखिए बच्चों जो फर्स्ट नेम है वर्ड है वो जेनरिक होगा, मीन्स यहाँ पर जो होमो वर्ड है जेनरिक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जेनरिक रिप्रेजेंट द यू कैन से होमो, और होमो रिप्रेजेंट करता है किसको, ये जीनस है, ये होमो मीन्स जीनस। और जो दूसरा वर्ड है सेकंड वर्ड इज स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक का मतलब जो सैपियंस है ये एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, ओके। एंड द थर्ड रिप्रेजेंट द वैरायटी। अगर हम वैरायटी की बात करते हैं तो हम बोटेनिकल लिटरेचर की बात करें, प्लांट्स में हम उसको वैरायटी बोलेंगे। अगर हम स्पीसीज सब स्पीसीज का बोलें तो मोस्टली इन जूलॉजिकल लिटरेचर में, इसका मतलब जो सैपियंस वर्ड है यहाँ पे ये केस को रिप्रेजेंट करता है एनिमल्स में सब स्पीसीज को। तो देखिए एक एग्जांपल के साथ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि किस तरह से यहाँ पर नाम दिया जाएगा। जैसे सपोज हमारे पास मैंगो है, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम दिया गया है ये कॉमन नेम है, वर्नाकुलर नेम है, लेकिन इसको लिखा जाता है मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका जीनस हो गया ये, और ये मैंने स्मॉल से स्टार्ट किया, दैट मीन्स ये क्या हो गया, स्पीसीज हो गया इसका, दैट मीन्स ये स्पेसिफिक एपिथेट हो गया और ये जेनरिक नेम हो गया। तो इस तरह इनको हम बोलते हैं यू कैन से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सम रूल्स ऑफ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस लेक्चर। चलिए अब रूल्स देख लेते हैं कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसके जो डिफरेंट रूल्स हैं विच आर यू कैन से फॉर्म्ड बाय 5 कोड्स ऑफ द नोमेनक्लेचर, कि 5 कोड्स हमारे पास हैं। ये 5 ऐसे यू कैन से ऐसे कोड्स हमारे पास हैं जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने 5 कोड बनाए हैं टू यू कैन से डिस्क्राइब और गिव द नेम्स टू ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। पहला जो हमारे पास यहाँ कोड है ICBN, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, कि जो जितने भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी जो नेमिंग है, जो साइंटिफिक नेमिंग है, इट इज डन बाय द ICBN। इसी तरह इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका जो नोमेनक्लेचर है इट इज डन बाय यू कैन से
you can say ICZN. Now come to the ICBAC-N, that means इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, कि जितने भी बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरिया का अगर हमें नेमिंग करनी है कि जो नया बैक्टीरिया मिलता है, ठीक है ना, उसका जो नामकरण करता है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर करता है। इस तरह ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, कि जितने भी वायरसेस फाइंड आउट होते हैं उनकी जो नेमिंग है वो ये कोड करता है। नेक्स्ट है ICNCP, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स, ठीक है ना, कि जितने भी हमारे पास डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स हैं, लाइक हमारी क्रॉप्स हैं हमारे फील्ड्स में जो हम उगाते हैं, उनकी जो नेमिंग है वो ये करता है। ओके, चलिए अब जब भी हम देखते हैं कि हमारे पास नई स्पीसीज आती है, अगर कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है कि उसका नाम प्रॉपर नहीं आ रहा, तो टाइम टू टाइम क्या होता है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज की जाती हैं, हेल्ड टाइम टू अपडेट द कोड्स एंड रिजोल्व द यू कैन से कंट्रोवर्सीज। अगर कोई कंट्रोवर्सी है किसी नाम को लेके, ठीक है ना, उसको दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर टाइम टू टाइम क्या होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज आर हेल्ड। चलिए, द रूल्स ऑफ द नोमेनक्लेचर फ्रेम्ड अंडर द कोड्स ऑफ एज वेल एज द रूल सेट बाय द लिनस, कि ये जो 5 कोड हैं हमारे पास, इन्होंने कुछ रूल्स तय किए हैं कि इस तरह से नाम रखे जाएंगे। साथ के साथ लिनस ने जो रूल बनाए थे उनको भी ध्यान में रखते हुए कुछ रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए उनको पढ़ लेते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म इज गिवन ओनली वन नेम, और उस नेम के अंदर क्या होगा, एक जेनरिक नेम होगा विच रिप्रेजेंट द जीनस, और दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट विच रिप्रेजेंट द स्पीसीज, वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड इज बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली लैटिनाइज्ड, मीन्स उनका ओरिजिन होगा जो लैटिन होगा, एंड रिटन इन इटैलिक्स, जब हम उनको टाइप करते हैं वो इटैलिक्स में उनको हम करते हैं। लैटिनाइज्ड यू कैन से और डराइव्ड फ्रॉम लैटिन एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ये नहीं देखा जाएगा कि ऑर्गेनिज्म कहाँ से और यू कैन से ओरिजिनेट हुआ है, दैट मीन्स उनका जो ओरिजिन काउंट होगा दे आर लैटिन, मीन्स दे आर लैटिनाइज्ड, वो लैटिनाइज्ड काउंट होंगे। बोथ द वर्ड्स बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, कि हम इनको अगर जीनस को लिखते हैं और स्पीसीज को लिखते हैं हैंड रिटन, आर सेपरेटली अंडरलाइन, कि जैसे अगर मैं सपोज करता हूं कि यहां पर एक मैं साइंटिफिक नेम लिखता हूं, सपोज मैंजीफेरा इंडिका, ये एक साइंटिफिक नेम है मैंगो के लिए, तो मैंने लिख दिया, मीन्स कैपिटल लेटर है, इधर स्मॉल लेटर है, और इसको मैंने सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया ऐसे, तो दिस इज द यू कैन से। लेकिन जब हम इसको प्रिंटेड करेंगे तो इसको हम इटैलिक्स में कर देंगे, कि अगर हमने प्रिंट किया है, टाइप किया है, तब हम इसको इटैलिक्स में लिखते हैं, तब हैंड रिटन इसको हम में सेपरेटली अंडरलाइन नहीं करेंगे, टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। तो इनको इटैलिक्स में इसलिए किया जाता है कि ताकि ये पता लग जाए कि इनका जो ओरिजिन है वो लैटिन है। द फर्स्ट वर्ड जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। जैसा आप देख रहे हैं कि जो जीनस है ये, इसका जो पहला लेटर है ये कैपिटल है, और इसी तरह यहां पर जो ये स्पीसीज है इसका जो फर्स्ट लेटर है क्या है, स्मॉल है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल इज द नेम ऑफ द ऑथर इज केप्ट रोमन स्क्रिप्ट। अगर ऑथर का नाम लगा होगा तो वो रोमन में लिखा होगा। नो नेम आर रिकॉग्नाइज्ड प्रायर टू दोज यूज्ड बाय द लिनस, कि लिनस ने जो बुक प्रिंट की थी अपने 1758 के आसपास, सिस्टरमा प्लांटेरम के नाम से, उसमें जो नाम डिस्क्राइब किए गए थे सिर्फ वही इस्तेमाल, उससे पहले के जो नाम होंगे कोई भी वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ए न्यू साइंटिफिक नेम इज थॉट ऑफ, कि एक नया जब नाम सोचा जाता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, दैट इज बेस्ड ऑन द यू कैन से इट्स कैरेक्टरिस्टिक, की जो ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ही वो नाम होगा, और उसकी पर्सनैलिटी के और पर्टिकुलर प्लेस जहाँ से उसको यू कैन से फाइंड आउट किया गया है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, ठीक है ना। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।